नमस्कार साथियों, आज हमसे बात करेंगे भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण के बारे में जो 11 मई 1998 को किया गया था। 98 में का चुनाव हुआ था और सत्ता में एनडीए गवर्नमेंट लौट के आई थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव मिलते हैं और कहते हैं कि सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुमत सिद्ध करने के बाद परमाणु वैज्ञानिक आर चिदम्बरम और डॉक्टर कलाम को प्रधानमंत्री निवास बुलाया और परमाणु परीक्षण के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के नारायण को उसी बीच में दक्षिण अमेरिकी देशों का दौरा करना था और उन्होंने अपना दौरा स्थगित किया। डॉक्टर चिदम्बरम की बेटी की शादी 27 अप्रैल को होने वाली थी, उस शादी को भी टाला गया जिससे अमेरिका आज देशों को शक न हो। डॉक्टर कलाम ने सुझाव दिया कि विस्फोट बुद्ध पूर्णिमा को किया जाए जो 11 मई को पड़ रहा था, क्योंकि पहला जो विस्फोट 74 में किया गया था वो भी बुद्ध पूर्णिमा को किया गया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को परमाणु विस्फोट के लिए छोटे छोटे समूहों में पोखरण पहुंचने का निर्देश दिया गया। वैज्ञानिकों ने अपनी पत्नियों को बता दिया कि जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं और वहां फोन नहीं काम करेगा। नाम बदलकर सभी वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे समूहों में सीधे न जाकर के घूम करके पोखरण पहुंचे। पोखरण में बार्क और डीआरडीओ के 100 वैज्ञानिक इकट्ठा हो गए। गोपनीयता के लिए सभी वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी में कम ऊंचाई वाले कमरों में ठहराया गया, जिसमें मात्र एक चारपाई रखने की जगह थी। और परमाणु बमों का जो कोड नाम रखा गया था वो था कैंटीन स्टोर्स। मुंबई से इन परमाणु बमों को जो भूमिगत वाल्ट में रखे गए थे, जो केवल विश्वकर्मा पूजा के दिन ही खुलते थे और उसकी पूजा होने के बाद बंद हो जाते थे, जिन्हें 1980 के दशक में बनाया गया था। इन वाल्ट को मुंबई से पोखरण लाना एक समस्या थी कि अपने सुरक्षा कर्मियों से छुपाना था उसको। ये प्लूटोनियम की 6 गेंदें थी और इनका वेट 3 से 8 किलो के बीच में था, जो इतनी क्षमता के थे कि उस समय की बम्बई को मिनटों में नष्ट कर देते। इन्हें काले बक्सों में रखा गया था। बार के वैज्ञानिकों ने इन गेंदों को रात्रि में निकालने का प्रयास किया। चुना गया समय 2 से 4 बजे का बीच का, क्योंकि मुंबई में उस समय ट्रैफिक थोड़ा कम रहती है। और सुरक्षा कर्मियों को बताया गया कि उपकरणों को दक्षिण के परमाणु संयंत्रों में ले जाना है। बाद में इन बमों को 4 ट्रकों में लादकर मुंबई एयरपोर्ट लाया गया और पहले से AN-32 मालवाहक विमान खड़ा था, उसकी सारी क्लियरेंस पूरी कर ली गई थी। इन 4 ट्रकों को AN-32 विमान में लादा गया। समय था 2 से 4 बजे के बीच का ही वही, और 2 घंटे बाद AN-32 विमान जैसलमेर हवाई अड्डे पर उतरा। वहां पर पहले से ट्रकों का काफिला और खड़ा था, जिसमें सुरक्षाकर्मी थे। सुरक्षाकर्मी इतने अलर्ट थे कि जब अपने ट्रक से उतरे तो उन्होंने अपने हथियारों को तौलियों से ढक लिया और इन ट्रकों में रखे बमों को आर्मड प्लेट से ढका गया था, जिससे कोई विस्फोट न हो। बार्क्स चले इन परमाणु गोलों को जब ट्रक निकला तो वैज्ञानिक उमंग कपूर के मुंह से निकला, हिस्ट्री इज नाउ ऑन द मूव। AN-32 विमान में सिर्फ 4 सुरक्षाकर्मी थे, जिससे लोगों को शक न हो और लगे कि यह सेना का रूटीन मूवमेंट है। राम चिंगप्पा लिखते हैं, परमाणु बम लदे ये ट्रक जब प्रेयर हॉल पहुंचे जहां इन बमों का असेंबल किया जाना था, प्लूटोनियम गेंदें वहां पहुंच गई तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष राजगोपाल चिदम्बरम की जान में जान आई। वे बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें याद है 1974 में इस डिवाइस को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा था। कितना कठिन कार्य था।
पोखरण में तेज आंधी और बिजली चमकने से परमाणु वैज्ञानिक को चिंता भी होती थी कि कहीं प्रेयर हॉल पर बिजली न गिरे। प्रेयर हॉल के एसी को कट कर दिया गया था जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। सारी चीजें गोपनीय रखी जा रही थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री को वाजपेयी की वित्त मंत्री को बुलाया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने आवास पर वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को बुलाया, इसलिए कि परमाणु अगर विस्फोट हो जो निर्णय ले जा चुका है तो पश्चिमी शक्तियां, महाशक्तियां हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती हैं, हम उसकी तैयारी पहले से कर लें। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। विस्फोट को अमेरिकी उपग्रहों से बचाकर तैयारी चल रही थी कि कैसे हम इसे अमेरिकी उपग्रहों से छिपाए, क्योंकि उस समय अमेरिका के चार उपग्रह परमाणु परीक्षण स्थल से गुजर रहे थे। 1995 में भी नरसिम्हा राव सरकार ने परीक्षण करने का प्रयास किया था, लेकिन अमेरिकी उपग्रहों ने ताड़ लिया था, बिछे तारों को देख लिया था और परीक्षण टालना पड़ा था। 1998 में CIA ने अपने चार उपग्रह लगाए हुए थे, लेकिन संजोग से 11 मई के दिन केवल एक ही उपग्रह चल रहा था, वो भी सुबह 8:11 के बीच में। दिल्ली में फोन किया गया ब्रजेश मिश्रा जी को कि हवा की रफ्तार धीमी है, हम 1 घंटे में परीक्षण कर सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट आ गई, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 3:45 पर मॉनिटर पर लगी लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर तीनों मॉनिटरों पर चौधिया वाली रोशनी दिखाई दी। अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गईं, जो बता रही थीं कि शाफ्ट के अंदर विस्फोट हो गया, कैमरे विस्फोट में नष्ट हो गए, धरती के अंदर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। वैज्ञानिक संथानम बताते हैं पूरा मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब बालू के गुबार उठे, टंग गए। चिदंबरम ने कलाम का हाथ दबाते हुए कहा, हमने आपसे कहा था कि हम ये काम दोबारा अंजाम दे सकते हैं, हमने दे लिया। कलाम के मुंह से निकला, हमने दुनिया की परमाणु शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। अब 1 अरब लोगों के हमारे देश को कोई नहीं कह सकता कि उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। कितनी खुशी की बात है, अब हम तय करेंगे हमें क्या करना है। उधर प्रधानमंत्री निवास में ब्रजेश मिश्रा ने फोन रिसीव किया। कलाम ने कांपती आवाज में कहा, सर वी हैव डन इट। मिश्रा ने फोन पर चिल्लाए, गॉड ब्लेस यू। बाद में वाजपेयी ने कहा, उस क्षण का वर्णन कर पाना मुश्किल है, हम अत्यंत खुश हैं, हमें पूर्णता का एहसास हुआ था। वाजपेयी सचिव रहे शक्ति सिन्हा लिखते हैं वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया में कि वाजपेयी मंत्रिमंडल के 4 मंत्री लाल खंडवाड़ी, यशवंत सिन्हा, जॉर्ज फर्नांडीज और जसवंत सिंह PM निवास में डाइनिंग टेबल बैठे हुए थे। वाजपेयी जी सोफे पर चिंता मग्न थे। शांत माहौल था, गहरी सोच में डूबे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ पढ़ी जा सकती थी, लेकिन ना तो कोई उछला ना कोई गले लगाया। लेकिन उस कमरे में मौजूद लगभग हर शख्स के आंखों में आंसू थे। बहुत देर बाद वाजपेयी जी मुस्कुराए और फिर ठहाका भी लगाए। वाजपेयी जी बाहर निकले और संवाददाताओं से कहा, आज 3:45 पर भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। ये वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सफल प्रयास है, मैं इन्हें बधाई देता हूँ। 2 दिन बाद ही 13 मई 1998 को यानी आज ही के दिन 2 और परीक्षण भारत ने किया और इसके 1 दिन बाद वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। बड़ी अच्छी बात हुई। आप नक्शे में देखिए तो भारत के बगल में पाकिस्तान, चीन और बॉर्डर सटा हुआ इसका रूस का, यानी सारे बॉर्डर एक दूसरे सटे हुए हैं और 4 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के साथ भारत खड़ा है। इतने खतरे और कहीं नहीं है पूरे विश्व में। नमस्कार दोस्तों, हम फिर बात करेंगे आपसे। आप मीडिया गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।